पिछले एपिसोड में देखा था कि कुछ ब्लैक कलर की बॉल्स सभी दूर फैल रही होती है, जहां हमें एक बहुत वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट सुनाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि आप सभी को गेम ऑफ द गॉड्स के अंदर इनवाइट करा गया है और अभी से आप सभी लोग बनते हैं प्लेयर इस गेम के और आप सभी को करने होंगे क्विस्ट को कंप्लीट। और अगर आपने इन क्विस्ट को क्लियर नहीं करा तो इसके बिहाफ पे आपको मिलेगी पनिशमेंट। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस गेम से रिलेटेड तो प्लीज़ हेल्प पे क्लिक करें। जिसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता जो बात करते हुए कहते हैं आखिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक गेम है। जिसके बाद हमें सेन को दिखाते हैं जो अपने मन में सोचते हुए बता रहा होता है कि ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये गेम है गॉड्स का। और बता रहा होता है कि अगर मैंने अचानक से अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करा और अपने प्रीवियस लाइफ के नॉलेज को यूज़ करते हुए बहुत जल्दी ग्राइंड करने लगा तो इससे अगर मैंने ये करा तो मैं गॉड्स का बहुत ज़्यादा ही अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब कर लूँगा। इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा ही केयरफुल होना होगा। जिसके बाद उन ब्लैक बॉल्स को देख रहा होता है और बताता है ये मुझे ज़रूर देखने लगेंगे। जिसके बाद हमें ब्लैक बॉल के बारे में बताया जाता है जो कि होते हैं ऑब्जर्वर। ये जो ऑब्जर्वर है ये आंखें हैं गॉड्स और जीएम की, यानी कि गेम मास्टर की। और ये बहुत ज़्यादा ही वेरियस टाइप में फॉर्म होते हैं। ये उसके यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, पर जनरली ये इसी शेप में होते हैं। जिसके बाद सैन के पास एक गॉब्लिन अटैक करने आ रहा होता है और वो मन में सोचता है, बताता है कि अगर मैं ज़रा सा भी सस्पिशियस हुआ गॉड्स और जीएम की आंखों में तो वो क्वेस्ट की डिफ़िकल्टी को ज़्यादा ही इंक्रीज कर सकते हैं। जिसके बाद उस गॉब्लिन का गला काटते हुए सोचने लगता है ये केवल मुझे ही नहीं बल्कि इस पूरे गेम को ही बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट कर देंगे फ्यूचर में। इसीलिए मुझे शुरुआत में अपनी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा ही लो करके रखना चाहिए और इनके अटेंशन से बचना चाहिए। और उस गॉब्लिन के साथ ऐसे फाइट कर रहा था जैसे उसे इस गॉब्लिन से फाइट करने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही होती है। और बताता है कि मुझे इस गॉब्लिन के साथ ऐसे फाइट करनी होगी कि मैं इस गॉब्लिन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर उसके एक आवाज़ आती है सैन ओपा। जिसके बाद उसका फेस टर्न करके उधर देखता है जहाँ पर जीसो होती है जो अपने सिस्टम पैनल को ओपन करे होती है और कहती है कि ये समझना बहुत ही मुश्किल है पर मैं इसे थोड़ा बहुत तो समझ पा रही हूँ। ये जो मॉन्स्टर है जो हमारी अर्थ पे इतनी अचानक से ही अपीयर हो गए हैं इस रियल लाइफ के अंदर, और जो अभी एक अनाउंसमेंट हुई थी सीधे हमारे माइंड के अंदर वो भी जिसको इतना कहती है। जिसके बाद सैन कहता है कि ये रियलिटी नहीं हो सकती है, मैं जानता हूँ। और कहता है कि शायद हो भी सकती है। और कहने लगता है कि हमने हमारी रियल लाइफ में आज तक इस तरह का कोई सा भी नोटिफिकेशन और ऐसा साउंड हमारी रियल लाइफ के अंदर नहीं सुना है। जिसके बाद जिसो एक सीरियस फेस बनाते हुए कहती है हाँ, और फिर अपने मन को शांत करते करते हुए एक फनी सा फेस बना रही थी। जिसके बाद जैन कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा ही काम हो। जिसके बाद जिसो अपना फेस टर्न करते हुए कहती है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतना काम कैसे हैं और आपने इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे किल कर दिया। जिसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताते हैं कि मेन क्वेस्ट नंबर 1 आपको इस कैंपस से निकलना होगा जिसकी डिफ़िकल्टी ई है और टाइम लिमिट 2 दिन का है। जिसके बाद वो वॉइस वापस से आती है जो कहती है कि अभी से काउंटलेस गॉब्लिन आपके ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, आपको इन्हें अवॉइड या इन्हें मारना होगा जिससे आप इस कैंपस को आसानी से लीव कर सकें। प्लेयर को अपने डिग्री और अचीवमेंट के हिसाब से ही उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। सो ये क्विस्ट स्टार्ट होने वाला है। जिसके बाद सैन भी स्माइल करते हुए कहता है ई लेवल की डिफ़िकल्टी और इसका टाइम लिमिट 2 दिन का है, ये तो बहुत ही ईजी है। और जीसो को कहता है कि हमें अब बात करना बंद करनी चाहिए और हमें यहाँ से निकलना चाहिए कि वो आ जाए। जिसके बाद जीसो भी उसकी बात में हाँ करती है और हमें फिर एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है जिसके पीछे ढेर सारे गॉब्लिन्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सैन सैन जीसो का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि भागो। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों भागने लगते हैं जिसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं। तभी जैसे ही जीसो और सैन भाग रहे होते हैं उनके पीछे कुछ लोग
अभी भी खड़े होते हैं, जिनके ऊपर वो गॉब्लिन्स अपने वेपन के साथ अटैक कर देते हैं। किसी को अपने डैगर के साथ स्टेप कर देते हैं और किसी को अपने क्लब के साथ उसे पीछे से मार देते हैं, जिसे देखने के बाद जिसो भी अपनी आंख बंद कर लेती और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके पीछे बहुत ज़्यादा ही ब्लड होता है। फिर सीन शिफ्ट हो गए, हमें उसी कॉलेज के अंदर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ जिसो बहुत थक गई होती है और कहती है कि उन लोगों का क्या। इसके बाद सैन कहता है ये सब ठीक है और फिर वो पैदल चलने लगते हैं और जिसो को बता रहा होता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। जो गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ होती है वो एक अडल्ट मैन के सिमिलर होती है और कहता है कि जब पीपल्स साथ में गैदर होने लगेंगे तो ये सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। और फिर हमें एक और फिगर दिखाते हैं जिसको सोचकर सैन कहता है कि जब तक वो अपीयर ना हो, जिसका नाम होता है हॉबगॉब्लिन। फिर सैन आसपास देखते हुए कहता है कि शायद तक मैं उस जगह आ चुका हूँ, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसके सामने लिखा होता है सेफ्टी जोन, जिसको पढ़कर जिसो कहती है क्या एक सेफ्टी जोन। जिसके बाद हमें एक ग्रीन सिस्टम विंडो दिखाते हैं जिसमें कहते हैं कि आप सेफ्टी जोन के अंदर इंटर कर चुके हैं। फिर सैन कहता है कि मेरे फर्स्ट राउंड के दौरान मैंने इस जगह को फाइंड करा था, जहाँ हमें उसकी प्रीवियस लाइफ का दिखा रहे होते हैं। कहता है कि जहाँ शायद मैं यहाँ तक बहुत ही लकी था कि मैं इस सेफ्टी जोन को ढूंढ पाया था। जिसके बाद हमें उन गॉब्लिन को दिखाते हैं जो उनका पीछा कर रहे होते, बैरियर के पार नहीं आ पा रहे थे। जिसके बाद सैन कहता है कि आखिर ये है तो एक गेम ही। इस एरिया के अंदर ये जो मॉन्स्टर है वो इंटर नहीं कर पाते, जहाँ वो गॉब्लिन अपने वेपन से उस बैरियर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। इस कारण वो लगातार उस बैरियर के ऊपर अटैक करने लगता है और फिर वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद दूसरा गॉब्लिन आता है जो उसे वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद सैन जी तुमने देखा कि वो इसके अंदर नहीं आ पा रहे, वो वापस जाने लगते हैं। जिसके बाद जिसो भी चैन की सांस लेते हुए वहाँ पे बैठ जाती और कहती हैं कि हाँ अब मैं बच चुकी हूँ। जिसके बाद सैन जिसो को कहता है कि हमें थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर लेना चाहिए कि जब तक कि हम यहाँ से वापस बाहर निकलते हैं। जिसकी बात सुन के जिसो भी ओके कर देती है। फिर सैन अपने ही मन में सोचने लगता है और बताता है कि मुझे अपने सबसे पहला काम करना है कि मुझे जिसो को प्रॉपरली सेव कर देना है और उसे अच्छी तरीके से वेपन से ड्रेसअप कर देना है, जिससे कि वो एक सिंगल गॉब्लिन को अपने हिसाब से हैंडल कर पाए। जिसके बाद इस सेफ जोन में बैठे बैठे उन्हें शाम हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक बंदा वहाँ से भाग रहा होता है, जिसके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं और जिसे देखकर कहता है कि आखिर ये इतने सारे मेरे पीछे कैसे आ रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक अचानक से एक धमाका होता है और वो सभी गॉब्लिन मर जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो होती है जिसो, जिसने बहुत सारे इक्विपमेंट्स को अपने हाथों में और कमर पे लगाया होता और उन सभी गॉब्लिन्स को चीर फाड़ कर रही होती है। जिसे देखने के बाद वो बंदा, जो कि आपने पहले भी देखा होगा सेकेंड एपिसोड में, जिसका नाम होता है ली जोनयुक, तो हम इसे ली कहेंगे, सोचता है कि हाँ जिसो आखिर इसके साथ क्या हुआ है।